में जब कांटों का वो मुकुट बनाया गया और उसके सिर पे हमारे कारण रखा गया कि हम उस तकलीफ से आज़ाद हो सके, वो कितना दर्दनाक वो असहनीय है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता कि मैं तुम्हें शहर से बाहर कष्टों में कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने सारा दुख हमारी सारी तकलीफों को सह लिया जो सहने से बाहर था। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। बताइए आप, एक एक लहू, एक एक कतरा लहू कि हम उसे पहचान नहीं सकते थे, कि उसकी पूरी हड्डी को हम गिन सकते थे, ऐसा उसने हमारे दुखों को सहा। लोगों तो कितना प्रेम करता है हम हर एक से कि अपने प्रेम को परमेश्वर ने हमें दिखाया कि सच में वो महान पिता है और वो मनुष्य जाति से कितना प्यार करता है। वो त्रिएक परमेश्वर, वो त्रिएक पर है, वैसे हमारा त्रिएक परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए। उसने हर एक दुख सहा, हर एक तकलीफों को सहा हमारे लिए। और हम ऐसे हैं कि हम एक तकलीफ को भी हमारे परमेश्वर के लिए नहीं सह पाते। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। सच में लोगों, जब आज के दिन को जब हम याद करते हैं, इस संसार में यदि हम अपने प्रिय लोगों को भी हम खो देते हैं तो कितना दुख होता है। और सोचिए वो परमेश्वर, जो महान परमेश्वर जिसने अपने आप को दे दिया, अपने प्राण को दे दिया, इतना दुख भरा वो समय था। आपके यदि शरीर में भी महसूस करें, यदि वो सोचे तो सच में बहुत तकलीफ से भरा वो समय था, वो असहनीय समय था, वो मेरे पिता का समय था। हालेलुया, कितना प्रेम, कितना महान है मेरे लोगों। हालेलुया, परमेश्वर ने सच में अपने लोगों इस साथ वाणी को कहा और परमेश्वर ने अंत में कहा कि पूरा हुआ। उसने हमारे सब कुछ पूरा किया परमेश्वर ने मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मैं लूका जिसके समाचार में से कभी की पहली वाणी को बताना चाहूँगी आप सभी लोगों के बीच में। क्रूस की मृत्यु को सहते हुए, इतनी दुख तकलीफ को सहते हुए, फिर भी उसने किसी को श्राप नहीं दिया। और उसने पिता से कहा कि हे पिता, ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया, अपने प्रेम को दर्शाया, क्योंकि प्रेम ऐसा है कि प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। उस परमेश्वर ने इतने दुख तकलीफ को सहते हुए कभी उसने क्रोध नहीं किया, उसने कभी किसी के प्रति डहा नहीं किया। यदि आज हम उसकी जगह होते तो यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम डहा करते और झुंझला जाते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम उसे श्राप देने लगते, हम उसके विषय में बुरी बुरी बातें कहने लगते। लेकिन हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं, वो हमारे समान मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर की जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र है। सभी में प्रिय लोग, आज हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, और जिन लोग प्रभु को नहीं जानते और वो हमारे विषय में बहुत सारी बातों को बोलते हैं, परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातों को वो कहते हैं, वो जो बुरी बातों को वो कहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, वो नहीं जानते सच्चे परमेश्वर को, उसने परमेश्वर को चखा नहीं है, इसलिए वो जब जानते नहीं तो वो बहुत सारी बातें को कहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में से कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करे और इन्हें क्षमा कर, तो वैसे ही हमें भी इसी प्रकार से कहना है। यदि हमें कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, यदि हमारी विषय में बुरी बुरी बातें भी कहता है, तो हमें इसी प्रकार ही परमेश्वर के समान बोलना है कि हे पिता, ये नहीं जानते और ये क्या कर रहे हैं और इन्हें क्षमा कर। सचमुच में प्रिय लोगों, मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे हमारे सास ससुर भी हैं, मेरे मिस्टर भी हैं, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर के विषय में, और वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, वो अन्य जाति से हैं, इसलिए वो हर बार केवल प्रभु के विषय विरोध में बातें कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसे ही कहो कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सचमुच में प्रिय लोगों, हमें ऐसा ही कहना, चाहे हमारे विषय में कोई कितनी भी प्रकार की बुरी बातें क्यों न कहे, चाहे कुछ भी हमें तकलीफ क्यों न दे। मैं गवाही को बताना चाहूँगी, प्रभु के दास थे और मैं ये गवाही को बीते समय और बताई थी।
और मैं फिर एक बार आप सभी के बीच में ये गवाही को बताना चाहूँगी। जब प्रभु के दास को बीच सड़क पे चला दिया गया केवल इस विषय में कि उसने प्रभु को माना है, और जब उसे कहा गया कि तुम प्रभु को छोड़ दो और नहीं तो तुम्हें हम जीवित नहीं रखेंगे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और उसी समय उन्हें रोड के बीचों बीच में पेट्रोल से उस गाड़ी सहित उन्हें जला दिया गया और उसी समय में उनके बच्चों को भी वहीं पे जला दिया गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो परमेश्वर ने कितना शक्ति और सामर्थ्य दिया, और उसने एक कमरे में जाकर प्रार्थना की कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करें। और फिर लोगों में बताना चाहूँगी कि जब उस भाई ने उस बहन को प्रार्थना करते देखा कि ये बहन इतना हमने उसके पति को जला दिया, उसके बच्चे को भी जला दिया, हमने इतना इतना अत्याचार किया, फिर भी ये बहन हमारे लिए प्रार्थना कर रही है और उस भाई का जीवन बदल गया। वैसे ही आज हमें भी बनना है कि हम भी दूसरों को जीवन को बदल सके, हम भी दूसरों को जीवन को बदल सके, हम भी ऐसी प्रार्थना करने वाले बन जाए कि लोगों, हम भी परमेश्वर के समान बन जाए कि हम भी ऐसे कह सके, हे प्रभु हमें भी ऐसा मन दे परमेश्वर, हमें अपने समान बनाए कि हम कह सके कि हे पिता, हम ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं प्रभु, और इन्हें क्षमा कर, चाहे वो हमारे प्रिय लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे घर के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु में आए हैं तो हमें भी प्रभु के समान वैसे ही बनना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को जैसे संसार में दिखाया है अपने लोगों, हमें भी परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में दिखाना है, हमें भी परमेश्वर के समान बनकर उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रिय लोगों, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु की और गुणानुवाद कर सकूं, क्योंकि उसका हम उतना भी गुणानुवाद करें बहुत कम है, वो बहुत कम है, क्योंकि उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी, इतना दुख था, इतनी कहने का मतलब है कि इतना दर्द उसके जीवन में था। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रेमी परमेश्वर, वो जो हमसे प्यार करता है, उसलिए वो परमेश्वर कहता है कि सचमुच के लोग इन्हें क्षमा करते, हे पिता ये नहीं जानते। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, और लोग हैं जो प्रभु के वचन को लेकर आते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के। दाशी ने मुझे दूसरी वाणी कहने के लिए कल रात को बताया, और मैंने दूसरी वाणी पर अध्ययन भी किया, और एक बहुत अच्छी गवाही भी दूंगी। पूरी रात मुझे प्रभु ने, मैं जब 12 वर्ष की थी वहाँ पर लेकर गए, लेकिन मैं ये जो दूसरी वाणी है उसको बताने के बाद ही मैं उस गवाही को बताऊंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ है। प्रभु की पहली वाणी तो आपने सुनी ली कि हे पिता ये नहीं जानते कि इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे थे। और उनकी दूसरी वाणी थी तब उन्होंने, जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया था, तो उनके दाएं और बाएं 2 मनुष्य और थे जो बहुत कुकर्मी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया था, उनका जीवन पाप से रहित था, और वे भी प्रभु के साथ साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। तो उस समय जो पहला कुकर्मी था वो प्रभु यीशु से कहता है कि तू मसीह है तो हमारा अपना जीवन स्वयं क्यों नहीं बचाता। तो उसकी निंदा करने लगा। वो पहला कुकर्मी जो था वो प्रभु की वहाँ निंदा करने लगा और कहने लगा कि तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन प्रभु यीशु उसकी बात सुन के भी चुपचाप था, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतने कुकर्म किए थे, लेकिन फिर भी अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं किया कि मैं इतना गुनहगार हूँ। क्या वो नहीं जानता होगा कि प्रभु यीशु ने उनकी कितनी महिमा की, कितने लोगों को उन्होंने चंगा किया, कितने लोगों का उद्धार किया। हाँ, और सारी महिमा पूरे देश में उस समय फैली हुई थी। तो क्या उसे पता नहीं होगा कि ये वास्तव में प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन फिर भी उसने अपना मन नहीं फिराया और प्रभु से
कहने लगा कि तू स्वयं भी बच और हमें भी बचा, लेकिन मन नहीं फिराया। तो वो इस विपत्ति की, इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु से मतलब कितना घमंड से कह रहा था कि मेरा जीवन बचा, लेकिन अपने गुनाहों को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया कि चलो मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए प्रभु से कहूँ कि तू मुझे बचा ले, यदि तू प्रभु परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे बचा ले। विनती नहीं की, उसमें भी उसने घमंड कि तू है परमेश्वर का पुत्र तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। तो दूसरी ओर और एक डाकू था, जिसका भी जीवन कोई अच्छा नहीं था, लेकिन और कुछ ज़्यादा समय भी वो प्रभु के संपर्क में नहीं था। 2 या 3 ही घंटे वो रहा होगा, दोनों रहे होंगे और उसने भी सुना होगा। और जब तीनों एक साथ क्रूस पर थे तो प्रभु ने पहली वाली तो कही थी ना कि हे पिता, ये नहीं जानते कि इनके पापों को क्षमा कर, और ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो जो दूसरा कुकर्मी था वो तो विश्वास कर गया कि ये तो सच में प्रभु है, प्रभु यीशु है। उसने अपने विश्वास को पकड़ के रखा, और दूसरा जो कुकर्मी था वो विश्वास में नहीं रहा। तो प्रभु से जब उसने कहा तो प्रभु ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं सुना, क्योंकि उसकी वो प्रार्थना नहीं थी। वो क्या था? विपत्ति में प्रभु के सम्मुख आके कहना कि मुझे बचा ले। तो प्रभु सुनेंगे क्या? वो भी उस पर उनकी निंदा कर रहा था। वैसे तो प्रभु करुणा के सागर में, दया के सागर में, और उन्होंने दूसरे कुकर्मी को अपनी करुणा का परिचय भी किया, दया का परिचय भी दिया कि उसने अपने पहले साथी को डांट के भी कहा कि तुझे परमेश्वर का भय नहीं है जो तू इनको ऐसे कह रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, और हमने जो दुष्कर्म किए हैं वो न्याय के अनुसार ही हमें उस दुष्कर्म का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, सजा मिली है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया, इन्होंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया। तो वो बोलता है कि हे यीशु, जब तेरा राज्य आए तो तू मेरी सुधि लेना। वो विनती करता है, कितने विश्वास के साथ उसने विनती किया होगा। वो कितनी बार वो क्रूस में लटका होगा और यीशु को देखा होगा, तो उसने अपने सारे गुनाह, जीवन भर जो उसने गुनाह किए होंगे, उसने उसका जरूर पश्चाताप किया होगा। तभी उसके मन में इतना विश्वास जगा, और विश्वास के साथ उसने कहा कि हे यीशु, जब तेरा राज्य है तो तू मेरी सुधि ले। तो कितना दया दिखाई प्रभु ने, तुरंत उसकी प्रार्थना का कर दिया कि मैं सच कहता हूँ तो आज ही मेरे साथ। लेकिन दूसरे कुकर्मी से तो कुछ भी नहीं कहा, इतना उनकी निंदा की। और वहाँ रोमी साम्राज्य के इतने लोग थे, वो भी उनकी निंदा कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उन पर ताने कस रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, और भी विश्वासी थे वहाँ पर जब उनको क्रूस पर लटकाया गया। तो प्रभु ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुना और उसका तुरंत उद्धार हो गया। उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन उसने जिस समय अपने आप को प्रभु की शरण में पाया और ग्रहण किया तो उनका उद्धार हो गया ना। ठीक ऐसा ही मेरा भी उद्धार हुआ। मैं जब प्रभु की दासी ने मुझे वचन दिया तो मैंने ये 43 पढ़ा। मैंने इतना ही पढ़ा, और ये जो मैंने बताया पहले वाला, उसको मैंने बाद में पढ़ा। और मैंने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु मुझे, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपकी जितनी प्रशंसा करूं मेरे शब्द ही नहीं मिलते हैं, और बस मन से मैं धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहती हूँ। मेरे को शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं प्रार्थना कर टूटी फूटी प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं आती अच्छे से प्रार्थना, मतलब जो मन में, जैसे आम भाषा में, साधारण भाषा में जो बोलते हैं वैसी बोल देती हूँ मैं। तो खाना बनाते समय भी बोलूँगी हे पिता पर कृपा करना, अपनी शरण में रहना, ऐसी टूटी फूटी प्रार्थना थोड़ा थोड़ा मैं ऐसी बोलते रहती हूँ। यहाँ तक मैं बाथरूम में भी जाऊँगी ना तो भी मेरे मन से प्रार्थना नहीं करती, अपने आप
मेरे को मुँह से भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको पढ़ी और मैं सोच रही थी कि मैं कल कैसे बोलूँगी, मैं कैसे बोलूँगी। आप मेरे साथ में रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यीशु चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। मेरे को कल हर हाल में यीशु मेरे साथ में होना चाहिए, और कल ही नहीं, हमेशा मेरे को यीशु ही चाहिए, ताकि मैं नहीं आप ही बोलते रहूँ। ऐसे ही बड़बड़ करते करते मैं थोड़ा सो जाती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर एक बार पढ़ लूँगी। तो मैं सोई कहाँ, मैं आँख बंद करी हूँ और मुझे प्रभु कहाँ लेके गए। मैं जब 12 साल की थी तब लेकर गए मुझे, कहाँ, महाराष्ट्र गोंदिया, उस घर में जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। हमारे पिताजी ऐसी रेलवे में थे उस जमाने में। और क्या हुआ, रेडियो चलता था उस समय सिलोन से सुसमाचार चालू होता था सुबह 6 बजे। बताओ, मैं 12 साल की थी और मेरे पिताजी, उनकी आदत थी सुबह रेडियो चालू करने की, तो वो सुबह सुसमाचार लगाते थे। और उस समय हम नहीं जानते थे प्रभु यीशु के बारे में कभी, मतलब वो सुसमाचार में मेरी नींद खुल जाती थी और मैं सुनती थी, पर मैंने कभी केयर ही नहीं किया कि क्या है। और पिताजी लगाए हैं तो मैं सुन रही हूँ। फिर कुछ साल तक, मतलब कम से कम मैं 2-3 साल तक तो मैं रोज सुबह सुनी हूँ। इतना मेरे को उस दर्शन में मैंने देखा। फिर उसके बाद मैं सन 80 में चरोदा आ गए हम लोग। तो यहाँ बुद्ध जी में हम पले बड़े थे उसके बाद में। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी तो मेरे माता पिता की मर्जी से ही हुई, पर मेरे पति की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई। उनकी शादी उनके माँ बाप ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। बाद में मुझे रीज़न पता चला कि वो एक ईसाई लड़की से शादी करना चाहते थे, इस कारण से उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे की, क्योंकि वो मेरे सास ससुर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ईसाई बने। ये सच्चाई है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, जो पूरी रात मुझे प्रभु ने घुमाया। फिर उसके बाद में हमारा जीवन तो चला जैसे भी अच्छा ही चला। और फिर मैंने एक प्लॉट रिसाली में देखा था, तो वो कमर्शियल था, तो मैंने सोचा एक की बजाय 2 ले लेती हूँ। तो मैंने 2 प्लॉट का पैसा उस व्यक्ति को दिया जिसने मुझे बाइबल दी। और उस बंदे ने क्या किया, मेरा एक ही प्लॉट को रजिस्ट्री किया, और दूसरे प्लॉट पे मैं जब गई ना तो उसने मुझे बाइबल पकड़ा दिया। तो वो बाइबल, मैं आज से 22 साल पहले की बात बता रही हूँ, वो बाइबल को मैं लेकर आई और ना मैंने शुरू में उत्पत्ति से पढ़ा, कुछ पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने उसको रख दिया। तो वो बाइबल मेरे पास में ना 22 साल से रखी हुई थी। और प्रभु ने मुझे ये भी दिखाया कि इस बीच मुझे बहुत सारे परेशानियाँ आई, बहुत बड़े तकलीफें मैंने झेली। लेकिन मैं उतना पूजा पाठ तो नहीं करती थी, बुद्धिज्म में थी तो मैं सिर्फ वंदना प्रार्थना करती थी। उसमें भी मेरे मुंह से उस समय, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, प्रभु निकलता था, लेकिन प्रभु यीशु को ही बोलते हैं ये मुझे नहीं, मेरे मतलब मुझे ज्ञान नहीं था, आत्मिक ज्ञान नहीं था इस विषय में, लेकिन निकलता था जरूर ये बात। फिर एक दिन बहुत परेशान थी तो मैं कभी शिवनाथ नदी जाती थी, मंदिर के पास बैठ जाती थी, परेशान होने से मुझे शांति मिलती थी। ऐसी इस अनुभव से मैं सबसे पहले मैं कब्रिस्तान जाती थी। कब्रिस्तान में मैंने अपनी एक गवाही भी बताई थी कि मैं जब कब्रिस्तान जाती थी तो एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरे पास उस दिन पानी नहीं था, और वो ऐसी महीने का महीना था जब मैं गई थी। तो मैंने ऐसी कहा और बहुत प्यास लगी है और आज बोतल भी नहीं रखी। तो मुझे एक व्यक्ति ने पानी की बोतल ला के दिया, पानी की बोतल दिया, और मैं सोची अरे पूरा पानी पी जाऊँगी तो बेचारा ये क्या पिएगा।
मैं ऐसी पानी पी हूँ और जब मैं सोची कि इसको दे दूँगी तब तक वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर भी मैंने नहीं केयर किया, ये प्रभु की महिमा है। और मैंने सोचा इधर आजू बाजू कहीं गया होगा, मैं देखी मुझे दिखा नहीं, तो मैंने थोड़ी देर बैठी, बॉटल छोड़ी और फिर मैं अपने घर आई। उसके दूसरे तीसरे सप्ताह बाद मैं फिर गई तो मुझे वहाँ एक स्त्री आई और बोलती है बेटा तुम्हारा कोई प्रिय यहाँ पे है क्या? नहीं, मैं ऐसी आती, मुझे यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। तो बोली कि नहीं ऐसे मत आया करो। तो फिर मैं ना वहाँ भी जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद में फिर भी मैं बहुत ही परेशानियाँ थी, तो परेशान रहती थी। तो मैं मंदिर तो मैं कभी जाके नहीं बैठी हूँ और शिवनाथ मंदिर में मैं जाती भी थी तो मैं वो नदी के तरफ मुँह करके सीढ़ियों पर जो है वहाँ पे बैठती थी। वो नदी की आवाज़ भी मैं सुनती थी, बहते पानी को मैं देखते रहती थी, लेकिन मैं फिर भी मेरे को अशांति लगती। फिर एक दिन रात में ना मैं YouTube देख रही थी, तो YouTube में मुझे एक वो मिला, क्या कहना चाहिए, YouTube में एक व्यक्ति ने किसी ने डाला होगा, तो वो पहला मैंने वो देखा और मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद में फिर मुझे नींद आई तो मैंने उसको बंद कर दिया और नींद तो नहीं आई थी, आँख बंद करी तो मुझे सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। फिर भी मैंने केयर नहीं किया। फिर मैं बार बार देखती थी कि जब भी आँख बंद करती हूँ सफ़ेद सफ़ेद, दीवार भी सफ़ेद है इसीलिए शायद दिखता होगा क्या, तो मैं मुंह को ढाक लेती थी, तब भी मुझे सफ़ेद ही दिखता था। मेरी समझ में नहीं आया। देखो मेरे को कितना वक्त लग गया प्रभु को समझने के लिए। मैं उस डाकू की तरह थी पहले वाले, जो उसने इतनी कठिन परिस्थिति में भी प्रभु को नहीं पहचाना, इतने करीब होती हुई भी। और वो दूसरा डाकू जो 2-3 घंटे के अंतराल में ही उसने इतना विश्वास कर लिया कि प्रभु से विनती कर बैठा कि तू जब राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। और मैंने ये विनती करने में इतने साल गंवाए। आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि उस समय मुझे ऐसी संगति नहीं मिली थी, मुझे प्रभु के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। बाइबल मेरे पास में थी लेकिन उसे समझाने वाला मुझे कोई नहीं था और उतने कठिन शब्द मेरी समझ में नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने उसे ग्रहण नहीं किया था। और जब ग्रहण किया तो देखो प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं इतने दिनों से तरस रही थी कि मुझसे बातें करेगी, कब मुझसे बातें करेगी, लेकिन देखो कितने अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे कहा थी और मुझे कहाँ ला के खड़ा किया। आज मैं बोल रही हूँ कि बस उन्हीं का अनुग्रह है जो मैं इतना सच्चाई बता पा रही हूँ। इतना मुझे याद ही नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ। तो इसलिए आप लोग से विनती है कि जिस तरह वो पहले डाकू ने गलती की वैसी आप मत करना, जो दूसरे डाकू ने विनती की उसे ग्रहण करना। इतना विश्वास रखना कि विपत्ति में आप प्रभु को पुकारेंगे तो आपकी निकट ही खड़ा पाएंगे, कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इतना ही करते हुए अपने शब्दों को यीशु मसीह जब क्रूस पर जब लटकाए गए थे तो प्रभु ने अपने परिवारों को देखा, लटकते हुए अपने परिवार को नीचे की ओर झुका के देखा कि उसके चेले और उसकी माता खड़ी वियोग में है। तो प्रभु यीशु मसीह सोचा होगा अपने मन में, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि सोचा होगा कि भाव व्यक्त किस प्रकार करो, क्योंकि बोलने के लिए मेरे को ज़्यादा नहीं आता है और फर्स्ट टाइम प्रभु ने यहाँ पे लाने के लिए दुआई किया। तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे अपने परिवारजनों को और अपने चेलों को जो पीछे छोड़ के अब आगे जा रहे हैं प्रभु जो परमेश्वर से मिलने। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के उसके वचनों को पूरा करने के लिए, तो उसकी माता मरियम जो उसे जो जन्मते ही प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे दिया था, माता मरियम को दिया था
तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ 30 वर्ष तक रहे, 30 वर्ष तक, और आगे भी रहे। फिर उसके बाद पिता माता को छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है, तो किसके भरोसे, किसके सहारे उसको छोड़ के जाए। तो प्रभु ने देख रहे अपने चेलों को कि प्रभु यीशु ने कहा ये तेरी माता है और तू उसका ध्यान रखना, अपने चेलों को बता रही है। और प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं अपने माता को, हे नारी तू क्या है, तेरा पुत्र क्या है, तेरा पुत्र है, हे नारी देख यहाँ तेरा पुत्र है, देख यहाँ तेरा पुत्र है ना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अपने चेलों को और अपनी माता को, ये तेरा सहायक है, सहायक बनेगा के बाद, या को छोड़ के जाने के बाद। तो हे नारी, इस शब्द से सुनते ही हम लोग को एक ऐसा मन में आता है बात कि अपनी माता को हे नारी क्यों बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो मत्ती 12 का 49 में अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देख मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरे भाई हैं, वही मेरी माता है। पिता इस बड़े वचन के तहत प्रभु ने बताया कि जो भाई जो अपने मार्ग को छोड़कर जो मेरे पीछे चलता है और मेरे विश्वास को जो बिना देखे उस पर विश्वास करता है और उस पर आगे बढ़ता है, वही मेरी माता है। आमीन। वही मेरे भाई है, आमीन। जो मेरे साथ जो रहता है, अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं, अपने शरीर और प्राण आत्मा को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, और तब तक कि वो पीछे नहीं हटते कि जब तक कि वो आगे न बढ़ने पाए। और वही तब उसके चेले हैं जो अंत तक उसके साथ रहे। और उसके जो चेले लोग जिस सम्मान से प्रभु डर गए रहे होंगे, शायद तक मैं सोचता हूँ कि कोई चेले उसके साथ में जो उसके साथ विश्वासघात किया, या उसके पकड़ाए गए, या उसको धोखे से उसका इनकार किया होगा, इस ख्याल से प्रभु यीशु मसीह को आया होगा कि मेरी माता का ख्याल कौन रखेगा। मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हर एक का ख्याल रखने के लिए कोई सहायक छोड़ के जाता है, कि हमारा सहायक तो सिर्फ वो परमेश्वर है, कि हम अपनी इच्छा पूरी ना करें लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। सबको देना। और तीसरी वाणी आप लोगों ने सुना, तो चौथी वाणी प्रभु ने मेरे लिए दिया है प्रभु की दासी के माध्यम से। तो चौथी वाणी है, जब प्रभु को क्रूस पर ले जाया जाता है और कलवरी पहाड़ी की क्रूस पर ले जाया गया प्रभु को, तो प्रभु ने इस संसार का बोझ लिए हुए क्रूस को अपने ऊपर लिए हुए जाते हैं। तो जब क्रूस पर ले जाया गया तो प्रभु को बहुत सारी पीड़ा हुई, बहुत अधिक, क्योंकि हम सारी दुनिया का, पूरी सृष्टि का बोझ है ना, जो संसार के लोग हैं, जब पाप किया, आदम और हवा, उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ते हैं कि पाप कब आया, आदम और हवा के द्वारा, और ऐसे ही पूरी मानव जाति में फैलते गया पाप, और उस सारे पापों को प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर उठा कर ले गए, है ना। तो उसके लिए कितना दर्द और पीड़ा को उन्होंने सहा। तो उसके माध्यम से हम चौथे वाणी को, जैसे प्रभु ने एक एक वाणी करके बोलते गया। तो पहला वाणी आपने देखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी में कहा कि तू मेरे साथ निश्चय ही स्वर्ग लोक में होगा, डाकू के बारे में, जो उसी वही स्थान पर पश्चाताप किया और अपना मन फिरा लिया। और तीसरी वाणी आपने सुना कि ये तेरी माता है। और चौथी वाणी है मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 27 अध्याय 27 का 46 पद है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप उस शब्द को गौर करें। जब पहले वाणी में प्रभु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो जब उसने कहा तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि पिता उसके साथ में था। किसके साथ में था? प्रभु यीशु के साथ में।
तो उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन चौथी वाणी में प्रभु ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो कितना पीड़ा, कितना वेदना में रहा होगा प्रभु ने। जब एक पुत्र के सर से पिता का साया हट चुका होता है तो कितनी दुख होता है। वैसे ही जब तीसरा पहर मतलब 12 से 3 बजे का समय था, जब प्रभु को क्रूस पर लटकाया गया था और एक एक करके अपनी वाणी को बोलते गया, और जब जो संसार का परमेश्वर है वो जो सारी दुनिया का बोझ अपने क्रूस पर लेके गया, और जब उसको क्रूस पर बहुत प्रताड़ किया, कोड़े लगाया गया, उसके बदन से पूरा लहू गिरते गए, उसके चमड़ी से पूरा जब कोड़े लगाते थे तो पूरा चमड़ी क्या होता था, पूरा निकलते जाता था। कितनी पीड़ा, कितना दुख हुआ होगा। एक खरोच हमको जब आता है तो कितना दर्द होता है, और जब हमारे संतान होते हैं वो गिर जाते हैं तो हम दौड़ कर चले आते हैं कि हमारे बेटे बेटियों को कहीं लग ना गया हो। और जब उसकी माता भी वहीं पे थी, और जब प्रभु यीशु को इतना कोड़े लगाए गए, कील ठोका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, और वो बहुत दुख में था, कराह रहा था दुख में। और पिता उसके पहले हम वचन में देखते हैं कि हर समय कहता है पिता कि मैं तेरे साथ, तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और प्रभु यीशु भी हमेशा कहता था कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। लेकिन क्या कारण है कि उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, तो जब पाप और परमेश्वर का कनेक्शन कभी नहीं होता, जहाँ पाप होता है तो परमेश्वर पाप से अलग हो जाता है। तो जब प्रभु यीशु ने तो अपने जीवन में निष्कलंक निष्पाप था, है ना, कोई कलंक कोई पाप नहीं किया था। लेकिन जब सारी दुनिया का बोझ उसके क्रूस पर लाद दिया गया था, तो क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ में पूरा पाप लदा था, पूरी सृष्टि का पाप लदा था। इसलिए परमेश्वर ने थोड़े ही देर के लिए प्रभु यीशु से अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए वो दर्द में था, बहुत दर्द। तो अपने पिता को पुकारता है कि हे पिता, इस दुख की घड़ी में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाकी सब चेले भी थे उसकी माता थी, सभी ने छोड़ दिया, लेकिन किसी को नहीं कहा कि सबने छोड़ा। किसको कहा उसने, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने परमेश्वर को कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमेशा कहता था कि पिता मेरे साथ है, मैं पिता में हूँ। तो बहुत जब दुख की घड़ी थी तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। तो उस विषय में एक वचन है, यशायाह की किताब है 54 का 7 अध्याय में है, मैंने कुछ क्षण ही के लिए तुम्हें छोड़ दिया, फिर मैं तुम्हें अपने पास वापस रख लूंगा। तो इसमें जब प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर पाप नजर आता था, इसलिए परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। तो ये वचन उसी के लिए है कि मैंने कुछ क्षण के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन क्या कहता है, फिर मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा। और कब रखा, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण त्यागा और तीसरे दिन जब जी उठा तो अपने परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो ये वचन उसी के ऊपर रिलेट होता है, इसलिए मैंने उसे बताया। और ये एक वचन है कि परमेश्वर ने जब कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बाइबल में आप पढ़ते हैं भजन संहिता 22 का पहला आयत में राजा दाऊद क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जब राजा दाऊद भी अपनी शारीरिक अभिलाषा, मन की अभिलाषा में आकर कुछ पाप को कर बैठता है, तो इस कारण से प्रभु यहोवा उससे क्रोधित हो जाता है और उसका साथ छोड़ देता है और एक नबी को उसके पास भेजता है उसकी गलती का एहसास कराने के लिए। तब राजा दाऊद भी पश्चाताप करता है। वो नबी कहता है कि हे राजा, तुझे क्या कमी थी कि तूने ये पाप कर बैठा। तुझे कुछ जरूरत होता तो तू परमेश्वर से मांग लेता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा राजा दाऊद के साथ रहता था, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन वो इंसान होने के कारण क्या है, अपनी मन की अभिलाषा के कारण वो भी पाप कर, इसी कारण परमेश्वर ने उसका भी साथ छोड़ दिया था। इसलिए राजा दाऊद भी इसी वचन को कहता था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस तरह से
जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, अनेक प्रकार की पाप कहाँ से आता? हमारे मन की, हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हमारे जीवन में पाप आता है, जिसके कारण परमेश्वर हमारा साथ छोड़ देता है और हम नाना प्रकार के दुख में पड़ जाते हैं, है ना। इसी तरह से तो जब हम अपना मन फिरा लेते हैं, प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, अपना मन फिरा लेते हैं, अपने पाप का पश्चाताप कर लेते हैं, तो प्रभु हमें फिर से अपना लेता है। इसी तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में है, परमेश्वर ने जगत करेंगे कि प्रभु यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया, ताकि उस पर भरोसा करे वो नष्ट न हो, ताकि अनंत जीवन पाए। आमेन। तो प्रेम वो नहीं जो हमने प्रभु से किया है, प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। तभी तो हम इस जगत के लोग इतने पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, पाप को नष्ट करने आया हूँ और पापियों को बचाने आया हूँ, और उसको धधकती नरक की आग में जाने से फेंक कर क्या है, स्वर्ग का मार्ग खोलने आया हूँ। मैं पूरी मानव जाति के लिए, न कि कोई जाति धर्म बनाने नहीं आया है। मेरा परमेश्वर क्या वो मनुष्य का उद्धार करने स्वर्ग का मार्ग लेकर आया है। इसलिए प्रभु ने स्वर्ग का मार्ग हमारे लिए इतना सिद्ध किया कि हम अपने पापों की पश्चाताप करें, मन फिराएं, और क्या प्रभु के आगे अपने घुटना टेके पश्चाताप करें, और प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। पांचवाणी यूहन्ना के 19:28 में है, इसे कोई भी पढ़ दे या मैं ही पढ़ लेता हूँ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। हमको प्यास कब लगती है? जब हम मेहनत करते हैं, है ना। हम पिछले दिनों में हम कहाँ गए थे? डोंगरगढ़ में जा रहे थे, तो हम लोग चढ़ रहे थे, तो सीढ़ियों पर चढ़े, उसके बाद प्यास लगी, फिर थक जाते थे, फिर थोड़ा पिए पानी, हालेलुया, फिर चढ़े ऊपर, है ना। तो प्यास कब लगती है? जब हम मेहनत करते हैं, हालेलुया। तो मैं उस बैकग्राउंड को देख रहा था, जब यीशु मसीह को उस खोपड़ी के पहाड़ में जब उसको ले जा, हम जब डोंगरगढ़ गया था तो देखिए कैसे उसको बताया गया था, क्रूस पे, लकड़ी के क्रूस पे बनाया गया था। यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? वो क्रूस को रखा है, और थोड़ा दूर में क्या कर रहे हैं? उसकी बातों को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया? वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को ले गया होगा। सोचिए मेरे प्रियो, जो कुछ दिन पहले हमने देखा कि होसन्ना है ना, उसका स्वागत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? झाड़ियों को लेकर, खजूर के पेड़ को लेकर चादर उसके सामने बिछा रहे थे, और ये राहु यहूदियों का राजा आ रहा है करके उसकी जयकार कर रहे थे। और वही ने जब यीशु मसीह को क्या किए, जब हम हमारे जीवन का, हमारे पापों के लिए जब प्रभु को इस क्रूस में चढ़ा गया, तो वही उनको क्या कर रहे थे? उनका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह को ले गया होगा, तो उनके हाथों पे जब कीले, हाथों और पैरों में कीले, और कितने कोड़े मारे गए होंगे। और मैं जब इस चीज को पढ़ रहा था, तो जो क्रूस था 150 kg का था। हालेलुया। तो लकड़ी का जो क्रूस था ना 150, उस चीज को, और लोग मारे जा रहे थे उस कोड़े के मार को सहते हुए। और बीच में जो भी मिलता गाली देते थे, थूकते थे, उन सारे चीजों को सहते हुए परमेश्वर ने, हालेलुया, कि जब भी बहन ने बोले कि अभी बोली कि हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ा। तो उस जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह खुद बोलता, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा, है ना। और पवित्र आत्मा उसके संग साथ रहता था। जिस प्रकार बहन ने बताई, जब हम पाप अपराध करते हैं, क्योंकि पवित्र हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और पवित्र जो रहते उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। तो जब उन पापों को
हमारे पापों को, हमारे बोझों को, हमारे तकलीफों को, हमारी सारी परेशानियों को लेके प्रभु यीशु मसीह जब उस खोपड़ी पहाड़ी में क्रूस उठा के जा रहा था, हालेलुया हालेलुया, तो उन यातनाएं तो उस समय के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी आत्मा को कुछ पल के लिए हालेलुया हटा दिया था। हालेलुया, क्योंकि पापी जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक था, उसके जीवन में एक भी पाप नहीं था, न देखने न सुनने के द्वारा, है ना, वो पवित्र था। तो उस समय उसको क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था। इसलिए वहाँ पर परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, हालेलुया। उस तकलीफों में उस क्रूस को लेकर जब यीशु मसीह जा रहा था, क्योंकि वो हमारे जैसे स्वभाव उस समय था, मानवीय स्वभाव में वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उस समय चल रहा था, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। तो उस समय हाँ, हम जब थक जाते हैं तो हमको प्यास आया, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं प्यासा हूँ, हालेलुया हालेलुया। ये तो शारीरिक प्यास को बताता है, लेकिन एक्चुअल में मेरा परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूँ उन रोड में चलने वाले व्यक्तियों को जो सच्चे परमेश्वर नहीं है, जो अपने शरीरों को ताड़ना देते हैं, घुटनों में चिल्लाते हैं, मैं उनके लिए प्यासा हूँ, मैं उनकी आत्माओं के लिए प्यासा हूँ, जो भटक रहे, जो मर रहे, जो आत्मा सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उसके लिए परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कहता है हम एक अपने घर परिवार वाले से, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, तो कहता है परमेश्वर मैं उसके लिए प्यासा हूँ, तो जैसे मैंने पिता से प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो, क्योंकि मैं ऐसा ही प्यास को रखता हूँ, हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहा था तो सामरी कुआं उसको प्यास लगी, तो कुएं के पास जाता है, तो सामरी स्त्री को बोलती कि तू मुझको पानी पिला दे, हालेलुया। तो स्त्री बोलती कि तू यहूदी हो के सामने से पानी मांगता है ना, क्योंकि उस समय ऐसा छोटी जाति ऐसे करके बोलते ना, तो यहूदी लोग जो होते हैं, मान लो कि यहाँ के ब्राह्मण लोग होंगे और जो सामरी नीचे घराने के होंगे, जो संसार में बनाया गया मोची हो, जो भी चमार हो, उस टाइप के थे। तो बोलते कि तो यहूदी हो के सामरी से पानी मांगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हालेलुया, लेकिन मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा, मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो खुद परमेश्वर का है, जल का सोता है, लेकिन उसने कहा मैं प्यासा हूँ, हालेलुया। वो आपकी परिस्थिति को देखकर मेरे परमेश्वर बोलता है प्यासा हूँ। आपके उन्नति में आप यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं, अपने परिस्थिति तो जब जूझते हैं, तो आपके जीवन से परमेश्वर की बातें नहीं दिखाई देती, तो वो कहता है मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, कब तू बदलेगी, कब तू बदलेगा मेरे बेटा, और मेरे समान होगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे ही दुखों के लिए सारी ताड़नाओं को सहा, हालेलुया, और इतने तकलीफों को सहा। तो मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर आत्मिक तरीके से ये चाहता है कि हम जो आज संसार में जो भटके हुए हैं उसके लिए प्यास है। क्या आपके प्यास उनके लिए प्यास है कि उनका जीवन भी आपके जैसे सुधरे, बने और परमेश्वर के पास आए, हालेलुया। तो हमें ऐसा प्यास लग अपने जीवन में रहना, जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु की इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्या किया, वो प्यासा रहा है, हालेलुया। वो प्यास और वो दिल हमें रखना है कि हम अपने लोगों के लिए, मैं उसके लिए ना सोचूं, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे सोचता तो इस संसार में नहीं आता, करने दो पाप, जाने दो नरक में ऐसे सोचता। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके प्रति प्रभु ने क्या किया, प्यास दिखाया। वैसे ही प्यास हमको अपने लोगों के लिए, चाहे हमारे लिए कितना भी रहा है। दूसरा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। प्रभु कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आपके जितने सताने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता है, चाहे हमारा भाई कुछ भी रहे, हमारे हक के जिन चीजों को भी ले रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन में लालच है, लेकिन हमारे जीवन तो नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, उनको क्षमा करना है। वैसा ही प्यास हमको अपने जीवन में लाना है, हालेलुया।
हालेलुया। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा सबों को आशीष दे। हम आज के दिन अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जैसे बनाए और जैसे परमेश्वर की प्यास है तो हम अपने जीवन में लागू करें और हम ऐसे प्यासे बन जाए कि ये सारा जगत प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। सुख में, हर सुख में, चाहे वो हमारे लिए कैसे भी हम कुछ भी बातें के लिए कुछ भी बातों को उनको बोलते तो वो हर एक बातों को समझते हैं, हर एक बातों के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे हम कितना भी पाप करें, कितना भी अपराध करें, फिर भी हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अच्छे दास दासी को दिया परमेश्वर ने, कि हमें अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं, अच्छे अच्छे वचनों के माध्यम से हमें और भी आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह में खड़ा किया। मैं इस योग्य में नहीं परमेश्वर की कि मैं इस पवित्र स्थान में मैं खड़े हो सकूं, लेकिन परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह में खड़ा किया। मैं कल प्रभु की दासी ने मुझे वचन बोलने के लिए बोला, लेकिन मैं घबरा गई थी। मैं बोली कि मैं कैसे बोलूँगी प्रभु, मैंने वचन पढ़ा भी नहीं है और मम्मी एडमिट थी तो वहीं जाना था। तो मैं बोली मेरे हस्बैंड बोलेंगे करके, तो मैं बोली हस्बैंड बोलेंगे, तो हस्बैंड बोले हाँ ठीक है मैं बोल लूँगा करके। तो प्रभु की दासी ने बोला कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, ऐसे करके बोला। तो फिर रात को रीडिंग कर रहे थे, मेरे हस्बैंड रात को रीडिंग कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, वो वचन दिए थे प्रभु की दासी ने कि पूरा हो। परमेश्वर का परमेश्वर ने जिन जिन बातों के लिए कहा कि जिन जिन उनको लगा कि परमेश्वर कहा कि पूरा हुआ, ये बातों के विषय में आपको बताना चाहूँगी। और मैं अपने हस्बैंड को वो बातें बता रही थी, लेकिन यहाँ आके मेरे को इतना घबराहट हो रहा था वहाँ बैठे बैठे पीछे कि मैं कैसे बोलूँगी प्रभु, मुझे वचन इतना तो घर में इतना अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि ऐसे बोलना, लेकिन यहाँ आने के बाद एक डर और भय होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19:30, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को यह मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। परमेश्वर को अगर हम अंतिम सांस में रहते हैं तो हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारी अब मृत्यु होने वाली है, अब हमारी सांस निकलने वाली है, हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है। तो इसलिए प्रभु को भी पता उस टाइम मालूम हो गया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और परमेश्वर को प्यास लगी, उन्होंने सिरका उठाया, सिरका उठाकर उन्होंने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। परमेश्वर ने उनके पिता ने जो जो उनसे कहा था, जो जिन बातों के लिए उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना दुख सहा, इतना कोड़े खाए, इतने मार खाए। हम इस योग्य भी नहीं थे, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का जब उन्होंने कहा पूरा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। प्रभु यीशु को मालूम हो गया कि मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, इसलिए प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। सिरका उठा के कहा उन्होंने पूरा हुआ। मैं परमेश्वर ने हर एक बातों में जो हमारे इतने पाप थे, जितने अपराध थे, हर एक लोगों को परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ, विश्वास बढ़ाओ। लेकिन हम विश्वास नहीं बढ़ाते, हम विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं उस बातों को। लेकिन मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है। परमेश्वर ने अपने वारिस होने का प्रभु जी अधिकार दिया है। तो हमें अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं देना है, परंतु हमें अपने अधिकारों को लेकर और भी आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जितने दुख हमारे लिए उठाए हैं, उस बातों को परमेश्वर के हमें महसूस करना है कि परमेश्वर ने इतने दुख उठाए तो हम भी उनके लिए दुख उठा सकते हैं। हर एक लोगों को हम समझा सकते हैं कि परमेश्वर ने जब इतने दुख उठाए, इतने ताड़ना सही, इतने मार खाए, इतने कोड़े खाए, तो परमेश्वर हमारे दुख कुछ भी नहीं है। हमारे समाज जो इतनी बातें बोलते हैं उनके हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो बातें।
हमारे लिए परमेश्वर ने तो इतनी बातें सही ना, इतने मार खाए, इतने कोड़े खाए, लेकिन परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, इतना लहू बहाया परमेश्वर ने। हम इस योग्य भी नहीं थे, हम इतने पापी थे। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ऐसा बोलना कि हम इतने पापी थे, हमने इतने अपराध किए थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हाँ मैं कहाँ अपराध की हूँ, कुछ पाप किया हो, किसी को मार दिया हो। तो मैं बोली ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को अगर गलत नजरों से भी देखते, गलत बातों से भी बोल देते हैं, तो हमारे अंदर से, हमारे मुंह से वो पाप हो जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और यशायाह 60 का भी निकालना चाहूँगी। यशायाह 60 का 22, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं जो अपने आप को छोटा मानता है, जो अपने आप को मुझसे छोटा मानता है, वो धन्य है। क्योंकि वो जो परमेश्वर की दासी हमेशा वचन में बताते, हमेशा अपने आप को शून्य बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम बड़े, हम इतने महान, हमें बहुत बुद्धि है, हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, हमारे अंदर बहुत वचन का प्रकाशन है, हम वचनों के भेदों को हम समझा सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं। हम परमेश्वर के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतने महान, इतने बुद्धिमान परमेश्वर है कि हम परमेश्वर के योग्य कुछ भी नहीं, हम परमेश्वर के निकटता में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप के लिए परमेश्वर ने हमको चुना। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। जो छोटे से छोटा है वो 1000 गुना हो जाएगा। एक छोटी सी छोटी चीज भी परमेश्वर कहते हैं जो लोग अपने आप को छोटा मानता है वो बहुत ऊंचा उठाया जाएगा। तो परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। जब लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाएंगे, हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाएंगे, तो हम सब एक भाई बहन, हम सब कह सकते हैं कि हम एक जाति हैं। अन्य लोग जाति अनजाति बोलते हैं ना हमको कि ये ईसाई है, ये ईसाई है, लेकिन हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ईसाई जातिवादी कुछ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मन को बदला है, हमारे हृदय को बदला है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है, हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए अपने आप को बलिदान किया कि उस बातों को हम समझ सके। परमेश्वर में इतनी बुद्धि और सामर्थ्य दे। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना चाहिए। हमें विश्वास को परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, हाँ आज मेरे परमेश्वर आज मेरे साथ में है, हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमारे देते हैं। हम चाहे हमें जितने भी हमने पाप किए, जितने भी अपराध किए, हम बहुत पापी हैं, बहुत अपराधी है। हम चाहे जितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, लेकिन हम पापी ही ठहरेंगे जब तक हम परमेश्वर की हर एक इच्छाओं को, हर एक बातों को ना माने, हर एक बातों को ना पूरा करें, तब तक हम पापी ही ठहरेंगे। जब तक हर एक बातें परमेश्वर की हम इच्छा को पूरी ना करेंगे, तब तक हम पापी ही रहेंगे इस संसार में। हम इस संसार में आए हैं तो पाप अवश्य है कि हमारे शरीर से, हमारी बातों से, हमारे होठों से, हमारे शरीर से पाप होते हैं। तो परमेश्वर हमें हर एक पापों से, हर एक अपराधों से छुड़ाने के लिए आए थे। परमेश्वर ने पूरा हुआ इसलिए कहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई और परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा पूरी किया और हर एक पापों को, अपराधों को जो अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, अपने लहू को बहाया, पूरा हुआ इसलिए कहा। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं सबको यह कहना चाहती, परमेश्वर पे अनंत विश्वास करें। विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं। परमेश्वर कहते जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे विश्वास को और भी बढ़ाए परमेश्वर पिता। मेरे जितने लोग यहाँ बैठे हर एक लोगों के विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास
विश्वास से ही जीता जा सकता है। हर एक विश्वास से प्रभु हर एक असंभव कार्य भी संभव होता है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हर एक बातें हमारी पूरी होगी। जो परमेश्वर की इच्छा है वो परमेश्वर हमारे लिए जरूर पूरा करेंगे। तो परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा हूँ, और शीघ्र ठीक समय पर जब परमेश्वर की इच्छा जब हमारे जीवन में जब पूरी होती है तब वो शीघ्रता से जल्द ही पूरी करते हैं। हमारे अंदर इतने पाप हैं, हम तो मन ही नहीं बदलना चाहते, हम विश्वास को हम लेना ही नहीं चाहते कि हाँ परमेश्वर ही हमारे उद्धार करता है, हमारे परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर वही हमें छुड़ाएंगे, वही हमें बचाएंगे। हम ये विश्वास ही नहीं करते, हम इधर उधर चले जाएंगे, कहीं इधर मन भटका देंगे, कहीं दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। जब मेरी तबीयत खराब थी, जब मैं प्रभु में नहीं थी, तो हम बहुत इधर उधर बहुत मंदिर मस्जिद सब जगह चले गए। मेरे हस्बैंड बहुत मूर्ति पूजा किए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर पर मेरे हस्बैंड का इतना विश्वास था, मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर रही थी। मैं बोली मैं कुछ नहीं जानती, मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा, इतना सारा मूर्ति पूजा कर लिए, इतना सब कुछ कर लिए, तो मैं ये सिर्फ बोलने की सामर्थ्य, इतना एक शब्द बोलने का इतना सामर्थ्य होता है, सिर्फ यीशु की लहू की जय। इतना तुम बोलो, तुम्हारा सामर्थ्य और शक्ति और तुम्हारी हर एक प्रकार से तुम्हें छुटकारा और चंगाई मिलेगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा तू एक बार बोल, हमारे लिए बोल। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं अपनी बच्ची को छोड़ देती थी, अपनी बच्ची को ऐसे फेंक देती थी, लेकिन किसी ने मुझे सहायता और मदद की, किसी ने मुझे चंगाई नहीं दी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और इस जगह में अब तक मैं सही सलामत हूँ, सही सुरक्षित हूँ। अनुग्रह दिया परमेश्वर ने कि मैं इस जगह में खड़े हो सकूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ सचमुच कि मैं इस जगह में खड़े हो सकूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी को भी चंगाई दी मेरे परमेश्वर ने, और आज उनकी छुट्टी हुई है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी को भी बहुत इधर उधर चले जाती है, आती तो ज़रूर है, लेकिन उनका विश्वास नहीं है। मैं सभी से यही कहती हूँ कि सब एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि एक दूसरे लोग हर एक लोग परमेश्वर की निकटता में आए और विश्वास के साथ में बढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर ही हमें छुड़ाएंगे और सही मार्ग, सही स्वर्ग में हमें परमेश्वर लेके जाएंगे। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें, जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करती, परमेश्वर आप ही बचाने वाले और आप ही छुड़ाने वाले। हर एक लोगों की मृत्यु तो अवश्य है, जब संसार में आए हैं तो जाना तो ज़रूरी है। प्रभु की दासी ने भी कहा कि आए हैं तो जाएंगे भी, ज़रूर जाना तो है ही, लेकिन जब तक परमेश्वर को नहीं जान लेते तब तक इस संसार को छोड़ के नहीं जाना है। तो तब परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी मम्मी को अब तक बचाए रखे हैं, परमेश्वर आगे भी आप बचाए रखना। जैसे परमेश्वर जब तक मेरी मम्मी आपके पर पूर्ण रीति से विश्वास ना कर ले और पूर्ण रीति से आपको ग्रहण ना करे, पूर्ण रीति से आपको समर्पित ना हो, तब तक मेरी मम्मी के प्राण नहीं जाने चाहिए। परमेश्वर मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी मम्मी के जीवन को बदला और मेरी मम्मी के विश्वास को बढ़ाया। जब वो आईसीयू में एडमिट थी, आईसीयू में कल के दिन में एडमिट थी, तो उसका ब्लड नहीं निकल रहा था हाथ से, तो 3-4 बार ब्लड निकाल दिए, तो वो बोली मेरा ब्लड नहीं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी, अगल बगल वाले बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एकदम ज़्यादा एजेड थे, तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं डर गई थी, कोई भी नहीं था करके। तो वो ब्लड निकालते समय वो सिर्फ उसने यीशु की, मैं उसको प्रार्थना करने नहीं आता, सिर्फ मैं उसको बोली सिर्फ यीशु की लहू की जय बोलते रहना और ये होगा। तो वो सिर्फ वो अपने हाथ को मलते हुए उसने कहा यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, और वो तुरंत उसका ब्लड निकला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि चाहे हम जितने भी पापी हो, जितने भी अपराधी हो, कितना भी पाप करें, परमेश्वर हमसे, अगर हम 2 मिनट के लिए भी हम परमेश्वर को आवाज़ देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे पुकार को अवश्य सुनूंगा, तू विश्वास कर, तू पुकार, तू मांग तो तुझे दूंगा। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी ने मांगा और पर मेरी मम्मी को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर
का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं शीघ्रता से पूरा करूँगा, ठीक समय पर शीघ्रता से पूरा करूँगा। जब अगर परमेश्वर की जब इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी, और कब जीवन में पूरी होगी, जब अगर हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को हम मानेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अन्यथा परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम इतने पापी, इतने अपराधी हैं, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर के ऊपर पूरा समर्पित हो जाए, पूरे विश्वास से, पूरे दृढ़ संकल्प लेकर के हाँ परमेश्वर, चाहे हम कितने भी अंधकार में चले जाए, कितने भी लोग हमें ताड़ना दे, कितने भी लोग हमें बातें, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं एक दो महीना हो गया, लेकिन मैं एक मूवी देख रही थी। एक मूवी में चाइना की मूवी थी, तो वो एक लेडीज़ को बंदी, वो प्रभु की दासी थी, प्रभु की सेवा करती थी। तो पुलिस वालों ने उन्हें सेवकाई करते हैं तो बहुत से लोग तो वो कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं, बहुत से लोग रोक लगाते हैं आजकल, जो जगह जगह दंड अपराध चल रहे हैं वही। तो उसमें वो लेडीज़ को पकड़ लिए, वो प्रभु की दासी को पकड़ लिए थे। उन्होंने कहा तो अपनी सेवकाई बंद कर दे, तेरी सेवकाई से कुछ नहीं होगा, तेरी सेवकाई से अगर तू सेवकाई करते रहेगी तो तेरे परिवार वालों को भी दुख उठाना पड़ेगा और तुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं अपनी सेवकाई को नहीं बंद करूँगी, मैं मेरे परमेश्वर की जो इच्छा मेरे लिए है मैं उसको पूरा करूँगी। वो परमेश्वर की दासी का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर इतना उसको ताड़ना, इतना उसको मारे उस मूवी में, इतना उसको ऊपर चढ़ा के बर्फ में और डंडे से उसको मारे, इतना ब्लड उसका पूरा हाथ में उसके वो लगाए थे हथकड़ी और पूरा उसके ब्लड निकल रहा था। लेकिन वो परमेश्वर से मांग, परमेश्वर को सिर्फ यही बोल रही थी, परमेश्वर ये नहीं जानते परमेश्वर पिता ये क्या कर रहे हैं, आप उनको क्षमा करना परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। वो सिर्फ ये जो दान दशवांश देते हैं उनके, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा दान दशवांश कहाँ है, तुम इतना बता दो, और तुम प्रभु की जो सेवा कर रहे हो उसको तुम बंद कर दो। लेकिन वो प्रभु की दासी परमेश्वर में इतना अटूट और इतनी गहरी थी वो, कि वो इतना मार खाने के बाद में, इतना गाली सुनने के बाद में, इतना उसको गाली दे रहे थे पुलिस वाले, उनको इतने सारे लोग, इतने पूरे जेंट्स लोग थे, उनको बोले तेरे को यहीं पर ही हम लोग बहुत मारेंगे। फिर उसके बाद में उसकी माता के जरिए उसको बहुत ज़्यादा कहा कि तुम्हारी माता बीमार है, तुम अगर माता को नहीं देखोगी तो कैसे होगा, तुम्हारी माता अंतिम समय में तुमको बुला रही है। लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर, मैं जब आपने मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाया है, अपने सेवकाई के लिए चुना है, तो मेरे जीवन में वही हो परमेश्वर। हम दूसरे की इच्छा, इनके प्रभु की इच्छा मैं पूरी करना चाहती हूँ, और परमेश्वर मैं आपके हाथों में अपनी माता को सौंपती हूँ, आप ही उन्हें सही सुरक्षित रखेंगे। और जबकि वो क्या बोलते झूठ बोल रहे थे अपनी उसकी माता को बोल के, तो यही प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। वो प्रभु की दासी अटूट रही, एकदम अटूट थी। और फिर उसके बाद में इतना उसको बोलेगा, इतना उसके परिवार वालों को इतना दुख दिए, फिर भी वो प्रभु की दासी कुछ भी नहीं बोली, वो सिर्फ बोली प्रभु आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए मेरे जीवन में, और कुछ नहीं पूरा होना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वो फिर लास्ट में उसको इतना पुलिस वाले लोग ने फिर बोला, वो फिर भी नहीं टूटी, फिर भी नहीं मानी साइन करने के लिए, किसी पेपर दिए थे कुछ साइन करने के लिए, तो वो साइनेज नहीं करी थी, बोलती मैं साइनेज नहीं करूँगी। फिर भी उसको डंडे से मारे, ऊपर लटका दिए थे, 1 दिन तक पूरा उसको लटका दिए थे। तो प्रभु वो उसने सिर्फ यही प्रार्थना की, जब परमेश्वर पिता आपने इतना दुख सहा है तो ये दुख तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद में उसको पुलिस वालों ने बातचीत की और उसको 7 साल के लिए सज़ा दी, और उसके बाद में उसको रिहा कर दिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में इच्छा को पूरी, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमारे लिए इच्छा को रखे हैं हमारे जीवन में, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। शैतान हमें किसी भी प्रकार से भरमाए, कुछ भी करे, लेकिन शैतान की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, और इतने
परमेश्वर का इतना दुख का घड़ी में परमेश्वर पिता ने आज के दिन मुझे यहाँ लाया और मैं यहाँ तक अब तक इतना बोली। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कि आप सभी को इतनी सारी बातें बोल सकूं, लेकिन परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ। और भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि और भी वचन से प्रभु मुझे तृप्त करे और वचन से मुझे भरे, ताकि मैं और भी बातों को और भी वचनों को आप लोगों के सामने बता सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करें। हमने देखा कि यीशु मसीह के छठवीं वाणी को कि यीशु ने कहा कि क्या हुआ, आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने अपने आत्मा को सौंपा हमारे लिए। हम अपराध थे, हम गुनहगार थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ढा दिया। परमेश्वर ने अपने क्रूस को लेकर अपने बलिदान दिया। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हम उसकी बहुत प्रशंसा करें फिर भी हम कम हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और भजन संहिता 31:5 में कहा है, मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोह लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर यीशु ने हमारे मूलों को अपने लिए बलिदान दिया। यीशु ने सर्वदा अपने आत्मा प्राण देकर हमें मोल लिया है। कोई उसका प्राण नहीं छीन सकता, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया। परमेश्वर हमारे अधिकारों को, हमारे पापों को, हमारे बोझों को अपने सर में ले लिया, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे जीवन में आशीष हो और हम बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वह स्वयं अपना प्राण दे दिया ताकि हम जीवित रहें और स्वस्थ रहें और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के हाथ में एक ठीक संबंध है जो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर अपने प्राण को, अपनी मृत्यु को हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर स्वस्थ रहने के लिए, यीशु ने अपने प्राण सुरक्षा के लिए निष्ठता के साथ अपने प्राण को सौंप दिया। परमेश्वर महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना महान परमेश्वर है। उसकी महिमा अपार है। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है कि इस रास्ते में हमें चलना है, उस रास्ते में कठिन है, इस रास्ते में प्रार्थना करो और निरंतर लगे रहो। दुख की घड़ी बहुत है, परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से लेकर एक अनोखी रचना की है कि परमेश्वर, उसके समय के लोगों ने एक बुरे तरीके से, अनोखी बातों से उसे अत्याचार किया। परमेश्वर महान है, उसके अलौकिक मृत्यु है कि उसके दिन बहुत ही है। परमेश्वर की महिमा अपार है। प्रियो, बहुत कठिन के समय है, अपने आप को बदल दीजिए परमेश्वर के हाथों की। बहुत कठिन समय है। परमेश्वर अपने आप को बलिदान दिया कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। उसकी मृत्यु एक अनोखी मृत्यु है। उसकी एक जगत के लिए एक ऐसे निश्चित और पूरा काम किया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, हम सबको बनाया परमेश्वर ने, और बड़ा काम किया और पूरा भी किया है परमेश्वर ने। इसलिए पूरा परमेश्वर ने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया कि मैं अपने आप को स्वयं सौंपता हूँ करके। सारे जगत का एक निश्चित पूरा काम करके परमेश्वर ने अपने आप को सौंप दिया, बलिदान दिया कि हम वो मनुष्य, पृथ्वी के मनुष्य अच्छे से जीवन को जिए और अच्छे से
जीवन को अच्छे से उपाय से कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। इस कठिन के समय में उस परमेश्वर के हाथों में, अद्भुत परमेश्वर के नाम में बलिदान करे परमेश्वर। पहला यूहन्ना 2:2 में परमेश्वर ने कहा है, और यही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरन हमारे जगत के पापों का भी है। इफिसियों 5:2 में लिखा है, और प्रेम के चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया। परमेश्वर अनगिनत लोग इस मृत्यु से प्रभावित हुआ कि उसकी मृत्यु मेल मिलाप को स्थापित करता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने हमारे जीवन को पूरा किया है। हमें पानी दिया, सब चीज़ दिया, जगत में ऐसा सभी वस्तुओं को हमें दिया परमेश्वर ने हमें, और हम पाप में डूबे हैं। परमेश्वर को हम नहीं देखते अपना सब कुछ। परमेश्वर उसकी मृत्यु को हम अपने देह में रख छोड़े। परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसके मृत्यु के द्वारा अभिप्राय को पूरा किया, और वह साधारण मनुष्य नहीं है कि वह अपने मृत्यु को पूरा कर सके। परमेश्वर महान है। दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे शत्रुओं से बचा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वयं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दाऊद तो प्रार्थना करता है मुझे शत्रुओं से बचा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में बलिदान देता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उस अधिकार से जो इस पृथ्वी के सृष्टि है, परमेश्वर में अपने आप को सौंपता हूँ। परमेश्वर ने हमारे अधिकार को, हमारी रक्षा के लिए, हमारे जीवन को समर्पित किया अपने आप को पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते। दाऊद कहता है कि कितने भी शत्रु है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस शत्रु से लड़ने के लिए, लेकिन प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मैं अपने आप को सौंपता हूँ। दाऊद तो प्रार्थना करता है मुझे शत्रु से बचा, लेकिन परमेश्वर अपने आप को सौंपता है, अपने आप को स्वेच्छा से बलिदान देता है उस परमेश्वर से। परमेश्वर महान परमेश्वर है। उस कठिन के समय में हम अपने आप को बलिदान दें उस परमेश्वर के नाम से, कि उस कठिन के समय में उस गुड फ्राइडे में हम अपने आप को बलिदान करें कि हम परमेश्वर तेरे समीप उस दुख को हम सहें और अपनी आत्मा देह को हम तेरी ओर फिरे। परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है मेरे लिए ना रो, लेकिन अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भारत के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करो और रो, गिड़गिड़ाओ, उसके लिए प्रार्थना करो कि कठिन का समय आने वाला है। परमेश्वर महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो उसके लिए नहीं, लेकिन अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो कि कठिन का समय आने वाला है। परमेश्वर यहोवा कहता है। और पौलुस कहता है मैं अपनी देह, उस मृत्यु के देह को मैं अपनी देह में लेता हूँ। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रियो, हम इतना बढ़ सके कि प्रार्थना करते रहे, दिन रात जागते रहे, प्रार्थना करते रहे कि कठिन का समय ना आने पाए हमारे, उस कठिन के समय में हम निकलने पाए। उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं कि विनती करें कि उस कठिन के समय में हमारी सहायता और मदद करें कि हम कठिन के समय में ना पड़ने पाए। उस परमेश्वर से हम दिन रात प्रार्थना करते रहे, गिड़गिड़ाए, रोए, उस दुख को, उस गुड फ्राइडे के दिन में हम उसको याद करके हम अपने आप को बलिदान करें। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते। वो महान परमेश्वर पिता है जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। परमेश्वर पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी बीमारियों को अपने सर में लिया। उसके लिए हम धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने क्रूस में लेकर पिता उस गड़ी धूप में, उस 3 बजे के
बड़ी धूप में उस परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया। क्या हम उस परमेश्वर के लिए हम अपने आप को बलिदान कर सकते हैं? नहीं। हम इतने धूप में भी जाते हैं, लेकिन हम स्कार्फ बांध के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस कड़ी धूप में क्रूस में लटका हमारे लिए, क्योंकि हम परमेश्वर जीवित और स्वस्थ पाए, इसलिए परमेश्वर अनंत जीवन के लिए हमारे अपने आप को बलिदान दिया। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते कि आज के दिन दिखाया, और परमेश्वर की आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते कि उस दुख में, उस तकलीफ में हमें अपने आप में ले, हमारे इस दुख को अपने आत्मा में ले। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।